अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू सम एंड सम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फार्मूला, तो इन प्रॉब्लम्स को हल करना है। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोट किए, इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 1 है कि ये है साइन पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 4। यहाँ पे दो कंडीशंस, कोई MCQs वगैरह आ जाए तो अगर किसी ने कहा सर ये साइन पाई बाय 3 मीन्स ये साइन 60 डिग्री, ये है इस √3/2, और ये साइन पाई बाय 4 इट मीन्स हाफ 1/2। तो इसकी LCM होगी 2 रेडिकल 2, वी गेट रेडिकल 6 प्लस, और यहाँ पे ये क्या होगा 2 होगा। यस अगर साइन 60 डिग्री तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन पाई बाय 4 45 डिग्री की वैल्यू, तो इन वैल्यूज़ को हम हल करें तो ये LCM होगी ये √3/2 मल्टीप्लाई और प्लस 2। एक तो ये वे कि फाइंड वैल्यू अगर कहा जाए, या कन्वर्ट इनटू सम और प्रोडक्ट फार्मूला, तो समझो कि ये अपने पास ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो है u, और ये जो वैल्यू है वो है v। ये लाजमी नहीं है u और v, कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा हुआ है। समझो ये a है पाई बाय 3 और ये b है पाई बाय 4। तो नोट कीजिए, अगर आपने u लिखा तो ये एक फार्मूला है सिंस साइन u प्लस साइन v। यस लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ये सम है कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट में ये था 2 टाइम साइन u प्लस v हाफ और कॉस u माइनस v हाफ। अगर किसी ने इसको इस तरीके से लिखा 2 साइन a प्लस b हाफ और कॉस a माइनस b हाफ, ये एंगल है a और b, तो इट मीन्स ये हो गया साइन a प्लस साइन v। तो लाजमी नहीं है किस तरीके से लिखो, कभी कभी साइन p प्लस साइन q आ जाए तो ये u प्लस v, यहाँ पे p प्लस q होगा। ओके, तो ये साइन वैल्यू गिवन है पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 4। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4/2, और यहाँ पे कॉस ये पाई क्या होगा पाई ओवर 3 और पाई ओवर 4 में ये 2। तो ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ की LCM होगी 2 टाइम साइन, LCM है 12, 3 4 12, 3 से डिवाइड, 3 से जब डिवाइड होगा 4 टाइम, और ये 3 टाइम इंटू 2, ये वाला 2 LCM से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये 12, 3 से डिवाइड 4 पाई, अगेन 4 से डिवाइड 3 पाई इंटू 2, वी गेट 2 टाइम साइन 7 पाई/24, टेबल डिवाइड नहीं कर रही है, कॉस पाई/24। अब आपने नोट किया कि जो गिवन था वो था साइन u प्लस साइन v यानी सम, हमने जो कन्वर्ट किया वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन होगा कि ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट सम इनटू प्रोडक्ट, तो इस तरीके से हल करना है। अगर कहा जाए फाइंड वैल्यू तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि कॉस u माइनस, ये नंबर 2 कॉस u माइनस कॉस v। अगर क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड वैल्यू, तो इसका मकसद ये है कि कॉस पाई बाय 4 1 रेडिकल 2 और कॉस 30 डिग्री इट मीन्स रेडिकल 3/2। तो इसमें क्या होगा वही सेम 2 रेडिकल 2, 2 इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यस इस कॉस पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई इन नंबर्स। अगर कहा जाए कन्वर्ट इट, तो अपने पास u की वैल्यू है पाई बाय 4 और v की वैल्यू जो है वो है पाई बाय 6। तो वी नो दिस फार्मूला, यानी कॉस
u माइनस कॉस v, ये डिफरेंस फॉर्म पे है और ये क्या, ये सम भी है। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा -2 टाइम साइन u प्लस v अपान 2 और साइन u माइनस v अपान 2। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया, देन पुट वैल्यू, जब वैल्यू रखी जाएगी तो u अपने पास और v अपने पास गिवन, वी गेट -2 टाइम u प्लस v अपान में 2 और साइन u की वैल्यू माइनस v की वैल्यू और अपान में 2। तो ये -2 साइन, इसकी एलसीएम क्या होगी 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम और 12 को 6 2 टाइम और ये 2 इस एलसीएम से मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेम साइन, एलसीएम 12 4 से डिवाइड 3 पाए अगेन और ये 2 पाए इंटू 2। तो वी गेट -2 टाइम साइन, ये टोटल हो गया 5 पाए और अपान में 24, टेबल डिवाइड नहीं कर रही है, साइन पाए अपान 24। तो कॉस सम या डिफरेंस रूल था, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट रूल में। यानी इसमें दो तरीके के क्वेश्चन, या तो फाइंड वैल्यू या कन्वर्ट एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में। इसी तरीके से एक और ये वैल्यू है कि नंबर 3, ये वाली वैल्यू कि ये लिखा हुआ है कॉस में 4 थीटा और दरमियान में इनटू है और ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे थीटा गिवन डायरेक्ट नहीं है, अननोन एंगल है, नॉट गिवन है। तो फाइंड वैल्यू अगर कहा जाए तो वी कैन नॉट फाइंड। तो ये क्या है, सपोज अपने पास ये पूरी वैल्यू जो है ना वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा रखो, जो भी नाम रखो। अच्छा, ये अपने पास है बीटा, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यस, ये प्रोडक्ट रूल है, इसको सम में कन्वर्ट करना है। तो पहले कॉस है, फिर क्या है, साइन है। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था साइन लॉ से, साइन फार्मूला से। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा था और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा था। अगर ये साइन फर्स्ट में और ये कोस सेकेंड, यानी साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, तो यहाँ पे प्लस था, लेकिन ये कोस और साइन दोनों वाइस वर्सा, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। करना क्या है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा इज़ 4 थीटा, बीटा इज़ 2 थीटा माइनस साइन अगेन 4 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये 1/2 साइन 6 थीटा माइनस साइन ये 2 थीटा। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसको कन्वर्ट करना है सम में, तो ये साइन 6 थीटा ठीक है, प्लस ये साइन निशानी यहाँ पे ऑड फंक्शन बन जाएगा, बिकॉज दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑड फंक्शन, यानी माइनस साइन थीटा। तो ये इसको हमने कन्वर्ट किया, तो ये प्लस साइन ऑफ -2 थीटा। अब आप नोट कीजिए कि गिवन है इनटू, यानी प्रोडक्ट, हमने कन्वर्ट किया, ये क्या है, सम है। इस तरीके से आप कुछ और प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। एक और प्रॉब्लम है अपने पास, ये साइन थीटा प्लस फाइव और फिर अगेन साइन थीटा माइनस फाइव। यानी अभी अपने पास अल्फ़ा जो है ना वो ये कंप्लीट वैल्यू है थीटा प्लस फाइव, और बीटा की जो वैल्यू अपने पास है वो है थीटा माइनस फाइव। नोट कीजिए कि कौन सा रूल है, ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज को एडिंग करने से हमें मिला था कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिला था साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये फार्मूला था -12 ऑफ, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला।
तो हमें क्या करना है, ये -1/2 सेम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है थीटा प्लस फाई, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है थीटा माइनस फाई। इस तरीके से बनी रखो, माइनस ये वाली माइनस यहाँ पे कॉस अगेन अल्फ़ा की वैल्यू थीटा प्लस फाई, और ये यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू प्लस ये माइनस थीटा और माइनस इंटू माइनस ये प्लस का फाई बन गया। तो वी गेट -1/2 ब्रैकेट कोस फाई प्लस माइनस दोनों कैंसिल, वी गेट 2 टाइम थीटा, और यहाँ पे ये थीटा प्लस माइनस कैंसिल, वी गेट 2 टाइम कोस 2 थीटा। इस तरीके से तो ये हो गया रूल। इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक और प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस की जाए तो अपने पास एक ये फार्मूला है इस तरीके से कि साइन, फार्मूला नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है, साइन थीटा प्लस फाई और अपान में ये है साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो हमने पढ़ा कि वी नो साइन u प्लस साइन v, तो ये था अपने पास 2 टाइम साइन u प्लस v अपान 2 इंटू कोस u माइनस v अपान 2। अगर इनके दरमियान है साइन u माइनस साइन v तो ये 2 टाइम होगा, लेकिन ये कॉस और साइन दोनों शिफ्ट, u प्लस v अपान 2 और साइन u माइनस v अपान 2। देन इस कंप्लीट की वैल्यू पुट की जाए तो ये जो न्यूमरेटर है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 टाइम साइन u प्लस v मीन्स थीटा प्लस फाई अपान 2, कॉस u माइनस v मीन्स थीटा माइनस फाई अपान 2, और इसकी अपान में ये जो है वो साइन u माइनस साइन v, तो ये 2 टाइम कॉस थीटा प्लस फाई अपान 2 और ये साइन थीटा माइनस फाई अपान 2। ये वैल्यू पुट की फार्मूला में u और v की वैल्यू अपने पास गिवन है, ये 2 एंड 2 टाइम दोनों डिवाइड, लेकिन साइन अपान कॉस के साथ ये जो एंगल है ना वो एंगल सेम है, इट मीन्स लाइक टर्म्स। तो साइन अपान कॉस ये tan के बराबर अब होगा क्योंकि दोनों की एंगल सेम है, थीटा प्लस फाई अपान 2 इंटू ये जो वैल्यू है वो कॉस अपान साइन मीन्स कॉट है, लेकिन दोनों की एंगल सेम होनी चाहिए। यस, एंगल भी सेम है, इट मीन्स कॉट थीटा माइनस फाई अपान 2। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। कभी कभार क्या होगा कि अगर इस आंसर में कॉट को ख़त्म किया जाए तो ये tan अपनी जगह सेम रहेगा, कॉट मीन्स 1/10, इट मीन्स ये tan थीटा प्लस फाई अपान 2, और ये जो कॉट है ना वो रेसिप्रोकल हो गया, मीन्स अपान में ये tan थीटा माइनस फाई अपान 2। एक तो ये, अगर इसको हल किया जाए कि सही ये जो है ना वो कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये कॉट ये न्यूमरेटर में रहेगा, कॉट थीटा माइनस फाई और अपान 2 अपान ये tan जो है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट है, यानी ये अपान में चला जाएगा, कॉट थीटा प्लस फाई अपान 2। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट और सम फार्मूलाज को भी ड्राइव किया और उन फार्मूलाज पे हमने जो है ना वो एक प्रैक्टिस भी की। अच्छा, एक ये आपके लिए ये आप प्रैक्टिस करोगे किस तरीके से, ये आपके पास u और v है, सिमिलरली ये u है, दोनों में u सेम है और दोनों में v सेम है, तो ये होगा साइन u माइनस साइन v का फार्मूला ऊपर रखोगे, लेकिन u की वैल्यू v की वैल्यू, और अपान में cos u प्लस v का फार्मूला, u और v की वैल्यू सेम, फिर आपको कोई और रिजल्ट मिल जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड।